नमस्कार। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें। आज के कवि हैं गुंजन श्रीवास्तव, समस्तीपुर बिहार से हैं। अपना पेन नेम उपनाम विधान लिखते हैं। विधान ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की है। इनकी रचनाएं कई ब्लॉग्स जैसे हिंदी नामा, पोशंपा, कारवां पर प्रकाशित हुई हैं। पहली कविता का शीर्षक है गेहूं का दाना। गेहूं के उस एक दाने को नहीं मालूम, उसमें एक गेहूं के समूचे पौधे होने की क्षमता है कि वो भर सकता है एक गौरैये के बच्चे का समूचा पेट। गेहूं के उस एक दाने को नहीं मालूम, उसमें एक गेहूं के समूचे पौधे होने की क्षमता है कि वो भर सकता है एक गौरैये के बच्चे का समूचा पेट। उसे नहीं मालूम कि वो दुनिया भर के तमाम आंदोलनों की नींव है। ना ही वो जानता है कि इसके अलावा है वो एक रोटी का हिस्सा भी, उस एक रोटी का हिस्सा जो उस एक आदमी की जान बचा सकता है, जो अकेला ही इस दुनिया को पलट देने की क्षमता रखता है। दूसरी कविता का शीर्षक है बूढ़ा पेड़। पेड़ बूढ़ा हो चुका था। पहले फलों, फिर पशु पक्षियों और आखिर में कुछ बचे सूखे पत्तों ने भी छुड़ा लिया था उसके हाथों से अपनी उंगलियों को। पेड़ बूढ़ा हो चुका था। पहले फलों, फिर पशु पक्षियों और आखिर में कुछ बचे सूखे पत्तों ने भी छुड़ा लिया था उसके हाथों से अपनी उंगलियों को। उस बूढ़े पेड़ से तोड़कर अक्सर लाया करती थी माँ उसकी बची खुची लकड़ियां, जिससे पकाए जाते थे हम भाई बहनों के लिए भोजन। माँ उस बूढ़े पेड़ की लकड़ियों को तोड़ने से पूर्व उसे सहलाना और गले लगाना नहीं भूलती और अक्सर हमसे कहा करती, तुम्हें याद रखना है मेरे बच्चों कि कैसे एक बूढ़े पेड़ ने अपने बुढ़ापे से तुम्हें जवान किया है। तीसरी कविता का शीर्षक है तुम्हारी संवेदनाएं नकली है कवि। ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं लगा लिया है तुमने फरेब का बाजार। ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं लगा लिया है तुमने फरेब का बाजार। तुम लिखते हो जब तो रो देती हैं तुम्हारी संवेदनाएं पढ़कर दूर बैठी एक स्त्री। तुम लिखते हो जब तो रो देती हैं तुम्हारी संवेदनाएं पढ़कर दूर बैठी एक स्त्री। तुम्हारी कविताएं पढ़ने वाली स्त्रियां बनाने लग जाती हैं कल्पनाओं में तुम्हारी कविता की पंक्तियों से अपने प्रेमी का मुखड़ा। वे स्त्रियां जो तुम्हारे झूठे विचारों को सच में सीने से लगाए फिरती हैं। कभी नहीं मिल पाती तुम्हारी उस प्रेमिका या जीवन साथी से जो उन कविताओं को पढ़ती हुई कहती हैं तुम्हारी संवेदनाएं नकली है कवि। शुक्रिया।